जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए थंबनेल पर आपने देख लिया होगा कि हम उत्तराखंड एग्ज़ाम जो आपके होने हैं, जहां पर भी उत्तराखंड जीके के 40+ क्वेश्चन है पूछते हुए दिखाई देता है एग्जामिनर, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और नॉलेज लेवल के लिए भी क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे कि आज हम बात करने वाले पार्ट 50 नंबर का जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो के अंतर्गत पे हम मैप के माध्यम से पूरा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि उत्तराखंड पटवारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड संबंधी, तो फॉरेस्ट गार्ड और वन दरोगा के तो उत्तराखंड में एग्जाम हो चुके हैं, लेकिन जो उत्तराखंड पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, लेखपाल और एटीसी जो लैब संबंधी बहुत सारे भी पोस्टें रिक्रूटमेंट जो जारी कर दी गई है, तो उनके लिए ये आने वाले एग्जामों के लिए ये क्वेश्चन है क्या हो जाती है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैप पर देख लेते हैं आखिर उत्तराखंड है क्या। जो न्यू बिगिनर जोड़े हैं तो उनके लिए यहाँ पर बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जानना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो तेलंगाना बनने के बाद में ये 27वें नंबर का राज्य बना। अब इसका क्रम 26 है, क्योंकि अब क्या है कि भारत के अंतर्गत 28 राज्य तथा 9 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। अगर इसी के अंतर्गत पर्वतीय राज्य की बात करें तो यह बनने वाला 11वें नंबर का राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड 19वें नंबर का राज्य बना और जनसंख्या के आधार की बात करें तो 20वें नंबर का राज्य बना। और उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करें तो उत्तराखंड को क्या किया गया, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के जो 13 पर्वतीय जिले थे उसको काटकर एक अलग राज्य बना दिया गया, जिसका नाम उत्तरांचल रखा गया। 13 पर्वतीय जिलों की बात करें तो 13 डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत से 11 पर्वतीय जिले हैं और उसके अंतर्गत पे 2 मैदानी जिलों के अंतर्गत पे या मैदानी डिस्ट्रिक्टों के अंतर्गत पे जाना जाता है, जो कौन कौन से, हरिद्वार और उधम सिंह नगर हो गया। उधम सिंह नगर 1995 ईस्वी में बना था, ये चीज़ का भी आप ध्यान रखना। और हरिद्वार बनने की बात करें तो 1928 ईस्वी में हरिद्वार बना था। 1995 में अगर नैनीताल की से बात करें तो उधम सिंह नगर क्या किया गया था, नैनीताल से तोड़कर इसको बनाया गया था। और अल्मोड़ा से क्या किया गया था, बागेश्वर को बनाया गया था। और पिथौरागढ़ से चंपावत को बनाया गया था। ये चीज़ भी आपने जान लिया होगा। टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से लेकर किसको बनाया गया था, रुद्रप्रयाग को बनाया गया था। पहले 8 डिस्ट्रिक्ट थे, बाद में इनको क्या कर दिया गया, बढ़ा के 13 कर दिया गया। ये भी मैंने और वीडियो और क्लासों के अंतर्गत पर आपको डीपली वहाँ पर डिस्कस किए। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं डिवीजन है, कुमाऊं मंडल जिसको कहा जाता है, वो 40% कवर करता है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। और गढ़वाल के अंतर्गत पे की बात करें तो 60 डिस्ट्रिक्ट है, जो 60% उत्तराखंड का कवर करता है। उत्तराखंड की अगर टोटल एरिया की बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। उत्तराखंड के मैप का आकार आयताकार है। उत्तराखंड की 2 कैपिटल होगी, एक देहरादून हो गया जो शीतकालीन कैपिटल है। दूसरी कैपिटल की बात करें तो चमोली के अंतर्गत पे उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, गढ़वाल के अंतर्गत पे चमोली का एक विकास खंड है जिसका नाम गैरसैंण है। ये भी आप जानते होंगे। ठीक है, कब है, ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन सी होगी, गैरसैंण होगी। शीतकालीन कौन सी होगी, देहरादून के अंतर्गत पर स्थित हो गया। और वैसे तो थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। जैसे ही क्लास डेली रहते रहेंगे, कुछ ना कुछ पुराना रिवीजन या डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। ईस्ट से लेकर वेस्ट 358 किलोमीटर है और नॉर्थ से लेकर साउथ की बात करें तो 320 किलोमीटर है। इस चीज़ का भी आप मैप के अंतर्गत पर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट चमोली है, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट चंपावत है। सेकंड नंबर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी है और उत्तराखंड का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट सेकंड ध्यान रखना, पहले नंबर का चंपावत है, दूसरे नंबर का कौन सा है, रुद्रप्रयाग हो गया। ठीक है, इतना बेसिक सी जानकारी बता दी है, मैप के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखिए, परमार वंश का प्रथम शासक कनकपाल था। ये चीज को भी ध्यान रखना। जो परमार वंश के शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ और देवलगढ़ से श्रीनगर में स्थानांतरित किया था। श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर स्थित है। पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ही जो गढ़वाल रेजिमेंट है, लैशडाउन, उसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, लैशडाउन का एक गाना भी काफी फेमस है उत्तराखंड के अंतर्गत पे, लेकिन लैशडाउन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे स्थित है, पौड़ी गढ़वाल। और पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत पर ही श्रीनगर है। एक ऊपर जम्मू कश्मीर श्रीनगर वहां पर भी स्थित है, दूसरे यूनियन टेरिटरी यूटी के अंतर्गत पे। तो आप कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, कि वहां पर तो कुछ है नहीं यार, ऐसे वाली बात कर गए। बस हमें केवल उत्तराखंड के अंतर्गत की बात करना है। वापस रिपीट करूंगा, टारगेट यही रखना कि वीडियो के साथ में ही कंप्लीट रूप से आप याद करना, नहीं तो पेन कॉपी लेकर नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपने इन क्वेश्चनों को पहले भी पढ़ चुके हैं, कई किताबों में पढ़ चुके हैं, तो बस आपका टारगेट ये सोचिए कि रिवीजन यहाँ पर पूरा हो गया, कुछ बेसिक सी जानकारी और आपके साथ प्लस में यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ठीक,
वापस रिपीट करेंगे इस क्वेश्चन को। परमार वंश का जो शासक था अजयपाल, लेकिन मैंने कहा कि परमार वंश का संस्थापक कनकपाल से शुरू हुआ था, लेकिन यहाँ पर जो अजयपाल था उनके शासकों के अंतर्गत पे, तो उन्होंने अपनी राजधानी देखी पहले चांदपुरगढ़ थी, चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ किया और देवलगढ़ से क्या कर दिया गया, श्रीनगर पे स्थानांतरित कर दिया था। पूछ सकता है एग्जामिनर अब किस रूप से पूछेगा, ये आंसर देने का टारगेट क्या होना चाहिए, आपका होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है। दूसरा क्वेश्चन है, परमार शासकों को शाह की उपाधि लोधी शासकों के द्वारा दिया गया। देखिए परमार शासक जो थे उनको शाह की उपाधि किसके द्वारा दिया गया, लोधी शासकों के द्वारा दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता, पूछ सकता है एग्जामिनर। देखिए लोधियों के द्वारा उनको शाह की, परमार वंश को शाह की उपाधि दी गई, लेकिन वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने अपने नाम के आगे शाह जोड़ा था, तो वो देखिए यहाँ पर सर्वप्रथम उत्तराखंड के अंतर्गत बलभद्र शाह परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। बलभद्र शाह पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया था, अपने नाम के आगे शाह जोड़ा था, और किसके द्वारा दिया गया था, लोधी शासकों के द्वारा यहां पर इस नामों को दिया गया था। आगे बात करेंगे राजा सुदर्शन शाह, जिसे सूरत कवि भी कहा जाता था, या सुदर्शन शाह दी गया या सूरत कवि। ध्यान रखना इस बात का कि स से स्टार्टिंग दोनों हो रही है। सुदर्शन शाह हो गया सूरत कवि जिसको कहा जाता था, की रचना जिसके रचना का नाम था सभासार, कई खंडों में प्रकाशित है, कई खंडों में इनको रूपों में दिखाई देता है। बस याद रखना कि सुदर्शन शाह का अन्य क्या नाम था, सूरत कवि था। उसके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं थी उसका नाम क्या था, सभासार, वो कई खंडों पर प्रकाशित है। ठीक, आगे है उसके बाद में देखिए मुगल शासक शाहजहां के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के दौरान, देखिए मुगल शासक जो था, देखिए पूछ सकता है कि किसके द्वारा, कौन से मुगल के अंतर्गत पे किसने उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल पर आक्रमण किया था। तो आप याद ध्यान रखना कि गढ़वाल मंडल हम इसलिए कह रहे हैं, उत्तराखंड अभी नहीं कह रहे, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा पर्टिकुलर कोई राज्य था नहीं, बहुत अलग अलग रूपों पे था। हाल ही में जैसे कि मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना, फिर 2006 में अधिनियम लाया गया, 1 जनवरी 2007 में उत्तरांचल से इसका नाम उत्तराखंड किया गया, पहले ये उत्तर प्रदेश का भाग था, वैसे अनेक परगनों पर टूटा हुआ था। तो उस टाइम पे देखिए गढ़वाल के नाम से तो इसको पहले से जानते थे। मुगल शासक जो शाहजहां, गढ़वाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं को मानस खंड के नाम से जाना जाता है। इनकी भी अलग से मैंने डिस्कस की हुई है, अगर नहीं की हुई है तो आप कमेंट के माध्यम से बताना, मैं पूरा क्लास आपको वहां पर भी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। जो मुगल शासक शाहजहां के सैनिकों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण के द्वारा गढ़वाल राज्य की संरक्षिका महारानी जो कर्णावती ने उन्हें पकड़कर उनके नाक काट दिए। देखिए गढ़वाल का संरक्षण, जो गढ़वाल का आधिपत्य किसके पास था, संरक्षिका जिसको कहा जाता है महारानी कर्णावती। मुगल शासक शाहजहां के सैनिकों ने जब गढ़वाल के अंतर्गत पर आक्रमण किया तो उनको हराकर उनका नाक काटकर रानी कर्णावती जी ने क्या कर दिया था, संरक्षिका महारानी जिसे कहते हैं, तो उन्होंने उनके नाक कान काट कर क्या कर दिए थे, उनको अपने राज्य, अपने जगह से, अपने जो मंडल है वहां पर से, गढ़वाल से भगा दिया गया था। इसलिए महारानी कर्णावती को क्या कहा जाता है, नाक कटी रानी कहा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं और चीजें क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि कुमाऊं की झांसी की रानी किसको कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसे कहा जाता है, तो बहुत सारे कर्णावती को लिख देते हैं। ये चीज गलत होता है, ध्यान रखना कि कुमाऊं की झांसी की रानी जिया रानी को कहा जाता है, गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है, तीलू रौतेला को कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना। महारानी कर्णावती को नाकटी रानी के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है उत्तराखंड की। देखिए जो 2 कैपिटल है, मैंने पहले भी डिस्कस किया कि शीतकालीन कैपिटल देहरादून है और ग्रीष्मकालीन कैपिटल कहां पर स्थित है, गैरसैंण चमोली के अंतर्गत पर, जो डिस्ट्रिक्ट है चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे एक विकासखंड, एक ब्लॉक स्थित है। उत्तराखंड की जो शीतकालीन राजधानी है देहरादून के राजपुर नहर का निर्माण नाकटी रानी कर्णावती द्वारा किया गया था। अभी हमने डिस्कस किया, देखिए नाकटी रानी कर्णावती कौन थी, गढ़वाल के जो अधिपत्य उन्हीं के नाम थे, गढ़वाल की रानी थी। देखिए उनके द्वारा क्या किया गया, उत्तराखंड के अंतर्गत की जो शीतकालीन राजधानी देहरादून है, देहरादून के अंतर्गत पे एक राजपुर नहर, आप जब देहरादून में रहते होंगे, यदि नहीं रहते तो देहरादून के अंतर्गत पे राजपुर नहर है, वहां का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नाकटी रानी कर्णावती के द्वारा किया गया था। थोड़ा सा देहरादून के बारे में बता दूं, 1817 पर देहरादून बना। देहरादून जो डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर देहरादून के अंतर्गत पर ही स्थित है, और देहरादून का टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 3088 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत पे, इतना किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पे क्या है, देहरादून फैला हुआ है। ठीक है, 3088 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत पर देहरादून फैला है। ठीक, समझ गए होंगे, सारा इंफॉर्मेशन बता दी है। आगे बात करेंगे, आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे क्वेश्चन है पृथ्वीपति शाह परमार शासकों ने मुगल द्वारा, यहाँ पर मुगल दारा शिकोह के पुत्र, मुगल दारा है, ठीक है,
पृथ्वीपति शाह परमार शासकों ने मुगल दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह को संरक्षण दिया था। पूछ लेगा कि पृथ्वीपति शाह किसके द्वारा परमार शासकों ने किसको संरक्षण दिया या किस रूप से दिया, तो ध्यान रखना कि पृथ्वीपति शाह परमार शासकों ने, पृथ्वीपति जो शाह था वो कौन था, परमारों का शासक था, ये चीज भी ध्यान रखना। उसने क्या किया था कि जो मुगल दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान शिकोह, उसको क्या किया था, अपने वहां पर संरक्षण दिया था। किसके द्वारा, पृथ्वीपति शाह, जो किस वंश का था, परमार वंश का था। उसने क्या किया, जो मुगल था ना, मुगल आए थे लूटने के लिए भारत के अंतर्गत पे, तो उन्हीं के अंतर्गत पे उत्तराखंड के अंतर्गत पर भी, गढ़वाल पर भी उन्होंने अधिकार स्थापित किया। उस टाइम की बात है कि इसका एक डीपली से हिस्ट्री है, उतना अभी हम जाएंगे नहीं। तो उसमें क्या था कि जो मुगल दारा शिकोह था उसका पुत्र था सुलेमान शिकोह, उसको क्या किया था, यहाँ पर संरक्षण दिया था। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन है गढ़वाल शासक मानसा और महीपति शाह के समय तिब्बती हमले हुए। पूछ सकता है कि तिब्बती हमले कब हुए। देखिए तिब्बत चाइना का पार्ट है। 1950 के अंतर्गत पे क्या होता था, लगभग 1959 के आसपास में चाइना ने तिब्बत को अपने अंतर्गत पर, अपनी ऑटोनॉमी, अपने आधिपत्य पर ले लिया था। इन चीज़ों पर भी आप ध्यान देना। उससे पहले क्या होता था, तिब्बत और इंडिया का ट्रेड चलता था। उत्तराखंड के अंतर्गत पे जो खास तौर पर भोटिया जनजाति के लोग थे, थारू तो नहीं, खास तौर पर भोटिया जनजाति के लोग थे, जो क्या करते थे, तिब्बत और इंडिया के अंतर्गत पे अपने घोड़े और बकरी, उनके थ्रू क्या करते थे, माल की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। जब वो चीज़ें होगी, जब चाइना ने क्या किया, तिब्बत को अपने अधिकार में ले लिया 1959 के आसपास, तो उसके बाद में वो चीज़ें सब खत्म हो गई थी। उस समय देखिए गढ़वाल शासक मानसा और महीपति शाह के समय पर क्या हुआ था, तिब्बती हमले इसके यहाँ पर हुए थे। ठीक है, आगे लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास के अंतर्गत पे। गोरखों ने देखे कुमाऊं अल्मोड़ा को 1790 में जीता था। गोरखा के द्वारा क्या किया था, कुमाऊं के अंतर्गत पर जो अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को क्या कर लिया था, 1790 के अंतर्गत पर जीत लिया था। ठीक है, समझ गए होंगे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने आज डिस्कस करना था और उसके अंतर्गत पर कुछ फैक्ट को भी जानने की कोशिश की और बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर रिलेट हो जाता है, कुछ आपने यहाँ पर नया जानने की कोशिश की होगी। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसी रूप से हम आपसे मिलेंगे। यदि आज का क्लास आपको अच्छा लगे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।